आइए देखिए 3 नंबर, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए अल्लाह कर रहा लिखा है क्या, मान ज्ञात करियो ना, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू जल्दी बताइए, √3/2। कॉस 30 का वैल्यू जल्दी बताइए। हाँ कॉस 60 का मान जल्दी बताइए और साइन 30 का मान। ये हो गया 3/4, 1/4, 4 के लघुत्तम, 3 - 1 2/4, 1/2 क्या हो गया? कोई दिक्कत? अगला बोले, मिटा दें? चलिए, जो नहीं नोट कर पा रहे हैं ये वीडियो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, इसको समझिए। तब मान लीजिएगा, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर नहीं ax² प्लस bx प्लस c नहीं। अब बोलिए प्रश्न से, तब प्रश्न से क्या दिया है? देखिए, शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तब वरना अल्फा प्लस बीटा दिया है ना? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है कि नहीं बात? तो ये हुआ 4, यानी कि कह सकते हैं b/a बराबर -4। तो इसके नीचे तो 1 होगा नहीं। अच्छा, फिर प्रश्न से अब की बार क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा ना। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 3। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये हो गया आपका क्या? 3। नीचे नहीं कुछ है तो 1। अब थोड़ा देखिए, a बराबर यहाँ भी 1 दिख रहा है ना सामने में, यहाँ भी है। तब बोलेंगे जब a बराबर 1 तो b बराबर -4 और c बराबर 3। इसलिए द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर, तो सूत्र यही ना माने थे। तो ax², एक के जगह क्या है? 1 गुना x², तो x² आ जाएगा, प्लस है यहाँ पर, यहाँ देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस c, तो c की जगह 3 है तो 3। ये हुआ आपका आंसर। अगर इसको यही चीज अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तब क्या करते? तब बोलते x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऑब्जेक्टिव पूछता तब हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। तो बोलेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 दिया है, 3 लिखिए और ये क्या हो गया? आंसर। जैसे पूछे वैसे जवाब दीजिए। आगे बढ़े? अरे मिटाबे? हाँ, चलिए। देखिए 5 एक चैनल पर पता है लगभग 3K सब्सक्राइबर चला गया है। चलिए, ये दूसरा चैनल है। चलिए आइए देखिए, चलिए आइए। वो सब कौन बोलता है? जिसको कोई नहीं पहचानता, हमको सब पहचान। देखिए इधर 5 नंबर आइए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। सिद्ध करें AB² बराबर क्या? 2AC²। बहुत आसान है, समझिएगा। ठीक, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाइए। बना दिए। A यहाँ बोला C और यहाँ बोला B, काहे कि यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए लिख दिया है ना। तो हमको सिद्ध करना है AB² बराबर 2AC²। क्या सिद्ध करना है? अच्छा, इस समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है कि नहीं? तब बोल देंगे हाँ दिया गया
है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां कोण C बराबर 90 डिग्री तथा AC बराबर BC। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर होगा 2 AC स्क्वायर। ठीक है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, आप बोलिएगा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं पता है? समकोण है ना। हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसा हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसलिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है कि नहीं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखिए AB स्क्वायर को छोड़ दीजिए और AC स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए। जहाँ BC स्क्वायर लिखा है वहां आप AC स्क्वायर लिख दीजिए। कहिए कैसे सर? बोलिएगा चूंकि AC बराबर है BC। देखिए यहाँ AC बराबर क्या है? BC। तो हम लिख सकते हैं ना AC, जहां पर BC है वहां AC ना लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर है कि नहीं। यही हमको लाना था। हाँ, तो और क्या 2 नंबर देगा? कितना बनाए? हटी हो गया वो। हाँ, नंबर 6 नंबर। देखिए 6 नंबर, देखिए कितना आसान है। 6 नंबर समझिए। सुनिए, हेलो, देखिए समबाहु त्रिभुज ABC के एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF का क्षेत्र एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एकदम सिंपल है। बोलिएगा दिया गया है कि त्रिभुज ABC की एक भुजा कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज DEF की एक भुजा बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर है ना सर। तो हमको चाहिए है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं पता है? हाँ, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? बोलिए। हाँ, जानते हैं। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं, ऐसे क्या? हम जानते हैं कि 2 त्रिभुज के हल्ला नहीं करिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के
बराबर होता है। याद आया? बैठ। हल किए थे, भूल गए। देखिए, दो त्रिभुज लिए थे, बोले ए बी सी डी ई एफ। याद करिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बोले थे ए बी स्क्वायर बटा डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर किए थे कि नहीं? अब भुजा दिया है आपको कितना? एगो दिया है 10, एगो दिया है 5, तो 10 स्क्वायर बटा 5 स्क्वायर 100 बटा 25, काटिए 4 बटा 1, यानी 4 अनुपात आंसर। बस थ्योरम याद रहना चाहिए, हल्का तो सब रहता। हम आपको कल ही बताए थे ना कि जब आपको थ्योरम और सूत्र याद रहेगा तो सारा सवाल आसान लगने लगेगा। ये 6ठा नंबर का सवाल। वो विद्वान है, काय लिखेगा? नहीं राज नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा, नहीं लिख, वो विद्वान। हेलो, नंबर बताइए कितना? 10। बस ए बाकी देखिए ये सब अपने से बनाइएगा, ठीक? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना तो एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है? आई वाला बना के डाल देंगे। चलिए 10। हाँ, क्वेश्चन गलत है। हाँ, ए यहाँ तो सही लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1। सही तो है? हाँ, गलत है। सही में हमको भी लग रहा है गलत होगा। काहे कि ई वाला एक बार और दिए थे, याद आया? क्या होगा सर यहाँ पर? अच्छा ऐसा करें, देखिए ऐसा करते हैं, तनी से एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ? कोशिश करने वालों की कभी सब कभी तुम्हारा। अच्छा देख लेते थोड़ा। नहीं यहाँ गलत है, हमको पता है। 10 नंबर ना LHS लेके बढ़ना है ना। कोसेक थीटा